हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ऑन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 1 के रिलेशन एंड फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको हर सिचुएशन में करके ही जाने हैं, मतलब ये तो आएंगे ही आएंगे पेपर में, इनको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। इनके बेसिक के ऊपर ही आप इनके जैसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि सिर्फ आपको डिजिट चेंज मिलती है, बाकी लैंग्वेज सेम होती है। डिजिट चेंज मिलती है, लैंग्वेज सेम होती है। अगर आपने मेथड समझ लिया तो फिर आप हर क्वेश्चन को इजीली कर लेते हो। तो आप मेथड समझने की कोशिश करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। बेसिक देखो, पहला इसका क्या है, बाइजेक्टिव क्या है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वो 1 1 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अब 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, पहले इनको देख लेते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो और ऑन टू हो। बाइजेक्टिव बोले तो 1 1 भी है, ऑन टू। अब 1 1 फंक्शन कौन सा होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन, ये हमारे पास क्या होती है, डोमेन, और ये होती है कोडोमेन। तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होती हैं उनकी कोडोमेन के एलिमेंट्स के साथ एक इमेज हो। ऐसा नहीं हो जैसे 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 6 7 है, तो 1 की 1 के साथ, 2 की 5 के साथ, 3 की 6 के साथ। तो इसको मैं कहती हूँ क्या, 1 1 फंक्शन। अगर यहीं पर ऐसा हो जाता, ये डोमेन है हमारे पास, ये क्या है, कोडोमेन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 की 4 के साथ, 2 की भी 4 के साथ, 3 की 5 के साथ। तो इसको मैं कहती 1 1 नहीं कहती, क्यों भाई, दो एलिमेंट्स की इमेज एक जा रही है, दो एलिमेंट्स की इमेज एक जा रही है, तो इसको मैं बोलती हूँ मैनी वन। मैनी वन। देखो इसमें 1 और 1, 1 की 1 मतलब एक एलिमेंट्स के साथ इमेज जा रही है। यहाँ पर दो एलिमेंट्स की एक एलिमेंट्स के साथ इमेज जा रही है, तो उसको क्या कहें, दो, एक से ज़्यादा मतलब मैनी, और यहाँ पर के एक के साथ जा रही है, तो मैनी वन फंक्शन। क्लियर है। अब ऑन टू क्या होता है, ऑन टू फंक्शन अगर मैं बात करूं तो ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसे हमारे पास ये डोमेन है 1 2 3, ये हमारे पास 4 5 6 को डोमेन है। 1 की इमेज जा रही है 5 के, किसी के साथ रैंडमली कर दिया मैंने, 4 के साथ, 3 के साथ, तो इसको मैं बोलूंगी ये हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्री इमेज है किसमें, डोमेन में। कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्री इमेज है किसमें, डोमेन में। तो उस फंक्शन को मैं बोलती हूँ क्या है, ऑन टू है। मतलब कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6 और 7 दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो इसको मैं ऑन टू नहीं कह सकती हूँ। क्लियर है, इसको मैं ऑन टू नहीं कह सकती हूँ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 7 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो इसको मैं ऑन टू नहीं कह सकती हूँ। क्लियर है, 1 1 ऑन टू समझ में आ गया है। ऑन टू किसको नहीं कह सकते हैं, जिसमें यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स बच गया कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज नहीं है डोमेन में, तो उसको ऑन टू नहीं कहते हैं। अब आ जाओ भाई हमारे पास, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नोट। उसने कहा क्या बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब हमने क्या प्रूव करना है उसको, 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू। अब देखो जनरली आप सभी में पुट करके देखो, रियल नंबर 1 2 3, इससे अच्छा क्या करा हमने कि कोई भी तो एलिमेंट्स ले लिया। सॉल्यूशन देखो इसका, अब सॉल्यूशन पे फोकस करना भाई, बाइजेक्टिव प्रूव करते हैं तो हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है भाई, सॉल्यूशन देखो, जैसे मैंने ले लिया कोई भी दो एलिमेंट्स x1 और x2, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिया, किस में से लिए हैं, डोमेन में से, बिलोंग्स टू R। अब फंक्शन है R टू R, तो R इसकी डोमेन है और ये R डोमेन, कोडोमेन है। R डोमेन, ये कोडोमेन है, दोनों R सेम ही, बट इसको डोमेन और ये कोडोमेन बोला जाएगा। ठीक है, R से लिया है, कौन से R से लिया है, डोमेन के R से। R बोले तो रियल नंबर। इतना क्लियर है। अब 1 1 फंक्शन के लिए क्या करना होता है, हमें x1 x2 दो एलिमेंट्स ले लिए और f ऑफ x1 इक्वल टू लाना किसके, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2।
एफ ऑफ x1, देखो कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे, x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे डोमेन में से, ठीक। फिर उसके बाद हम एफ ऑफ x1 इक्वल है एफ ऑफ x2, ये हम खुद लेके चल रहे हैं। और अगर हमारे पास इससे x1 इक्वल टू x2 आ गया है तो हम कहेंगे ये कैसा फंक्शन है, 1 1। तो कहेंगे कैसा है ये, 1 1, कि एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक एलिमेंट की, डोमेन के एक एलिमेंट की एक इमेज चल ली जाती है हमारे पास। तो देखो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x हमें क्या दे रखा है, 3 माइनस का 4x, 3 माइनस का 4 है। एफ ऑफ x1 की बात करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 3 माइनस का 4x1, क्लियर है। एफ ऑफ x2 की बात करूँ तो क्या आएगा, 3 माइनस का 4x2, क्लियर है भाई यहाँ तक। यहाँ से देखूँ ये 3 है, इधर आया माइनस का हुआ, 3 माइनस का 4x1 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस 4x2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4 से माइनस 4, x1 इक्वल टू x2। तो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये कैसा हो गया, 1 1 1 1 फंक्शन, क्लियर है, कैसा हो गया, 1 1 फंक्शन। अच्छा 1 1 फंक्शन का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है भाई। 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। फिर ऑन टू का क्या नाम है, उसको बोलते हैं सरजेक्टिव। 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, और ऑन टू को सरजेक्टिव। और जब दोनों हो जाए, दोनों मतलब बाई, तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव, क्लियर है भाई। 1 1 फंक्शन क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ऑन टू है या नहीं है। फॉर ऑन टू, ऑन टू, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक बार रफली। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल मान के चलते हैं। एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल मान के चलते हैं, वाई के। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो फॉर ऑन टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x इक्वल टू वाई। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 3 को दूसरी तरफ लेके गई, माइनस 4x इक्वल टू वाई माइनस का 3, क्लियर है। माइनस 4 को डिवाइड में लेके गई तो x की वैल्यू आ गई y माइनस 3 अपॉन माइनस 4। अब चेक करो क्या ये r में बिलोंग कर रहा है, क्या ये r में बिलोंग कर रहा है, तो हाँ भाई ये r में बिलोंग कर रहा है। अगर हम y की वैल्यू कुछ रखें, जो y बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारे y जो लिया था हमने, वो कहाँ से लिया था, r से लिया था। r कौन से, r से कोडोमेन में से। अब r कौन सा भाई, कोडोमेन में, कोडोमेन में से लिया था, ठीक है भाई। तो कोडोमेन में से कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो वो किस में बिलोंग कर रही है, डोमेन में से। ये किस में से बिलोंग कर रही है भाई, डोमेन में। x की वैल्यू किस में बिलोंग कर रही है, डोमेन में। क्योंकि भाई यहाँ पर y की वैल्यू रियल नंबर कुछ भी पुट करो, जो भी आएगा वो रियल नंबर में तो जाएगा। y की वैल्यू आपने रियल नंबर से ली है कोडोमेन से, तो y की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी पुट करो आप, जो आंसर आएगा, x का जो भी आंसर आएगा वो r में तो जाएगा। r बोले तो रियल नंबर में जाएगा, और रियल नंबर बोले तो x की वैल्यू किस में से, डोमेन में से। हो गया, क्लियर है ना, कि भाई जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो बिलोंग कर रही है। यहाँ से हम क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं, हम यहाँ से लैंग्वेज लिखेंगे फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। आर बोले तो कोडोमेन, कोडोमेन देर एग्जिस्ट, ये साइन किसका है, देर एग्जिस्ट x इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 4 बिलोंग्स टू आर। आर बोले तो डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ, एक्स की वैल्यू रखो क्या है, वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू। अब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह ये रख दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास, 3 माइनस 4x रख दो उसमें, 3 माइनस 4 एक्स की जगह रखो ये वाई माइनस 3 अपॉन में माइनस का 4, क्लियर है। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बच गया यहाँ से हमारे पास 3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया y माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ से y। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, y आ गई है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया भाई, y के इक्वल। तो हम कहेंगे देयरफॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, यही तो कहा था हमने ऑन टू के लिए, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव ए प्री इमेज इन डोमेन। जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन में उसकी प्री इमेज है किसमें, डोमेन में। Therefore, every element
every element in codomain has a pre-image in the domain. Therefore f is on to. अगर f11 भी है on to भी है तो f को मैं क्या कह सकती हूँ कि f कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव. हिंस f इज बाइजेक्टिव. समझ में आ गया भाई. बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है, उसको हमने क्या क्या शो करा है, 1 शो करा है और क्या शो करा है, ऑन टू शो करा है. तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको बाइजेक्टिव शो करना है आप इजीली शो कर सकते हो अगर आपको मेथड क्लियरली समझ में आ गया है. एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ मेथड क्या है. सबसे पहले हमने क्या करा था, कोई भी दो एलिमेंट लिए थे x1 x2 किससे, R से, डोमेन में से. हमने कहा एफ ऑफ x1 इक्वल है किसके, एफ ऑफ x2. ये एफ ऑफ x है, वहाँ x की जगह x1 रख दिया और एक बार x की जगह क्या रख दिया, x2. 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2. 3 हमारा इधर आया, माइनस हुआ, कैंसिल हो गया. क्या आ गया हमारे पास यहाँ, x1 इक्वल टू x2. जैसे ही x1 x2 इक्वल आ गया तो 1 1 कह दो. अगर x1 x2 इक्वल नहीं आ रहा हो तो हम 1 1 नहीं कह सकते हैं. ठीक है. दूसरा हमने जब ऑन टू शो करना, क्लियर हो गया ना भाई, कि जब भी हमें क्या शो करना 1 1 तो हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलेंगे. x1 x2 इक्वल आ गए तो 1 1, अदरवाइज नॉट 1 1. ऑन टू के लिए क्या करना है, एफ ऑफ x को y के इक्वल लेके चलेंगे. एफ ऑफ x को किसके इक्वल लेके चलेंगे, y के इक्वल लेके चलेंगे. वहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की. बस इतना ध्यान रखना है. एफ ऑफ x को y के इक्वल लेके चलेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालनी है. सोल्व करके x की निकालनी. चेक करो क्या y बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, y बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में रियल नंबर में, तो जो भी वैल्यू आएगी क्या वो डोमेन में बिलोंग करेगी. तो x बिलोंग्स टू आर डोमेन. क्लियर, क्योंकि जितनी भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर वो सारी की सारी डोमेन में जाएंगे. तो हम कहेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x. जितनी भी वैल्यू है कोडोमेन में वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा x. कैसे, सच दैट, ये है भाई सच दैट एफ ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या जाएगा y. फिर दूसरी जो लाइन है वो आप इससे डायग्राम से याद रखो कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज है डोमेन में, बस उसको कह दे ऑन टू. कोडोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की प्री इमेज है किसमें, डोमेन में. क्लियर है भाई. 1 1 के लिए अगर आप बोलना चाहो तो कह दो एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन. मतलब डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि सेम जा रही है, जैसे इसमें जा रही है 1 की भी 4 जा रही है, 2 की भी 4 जा रही है, ऐसी नहीं जा रही है. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ एफ एंड जी, मतलब दो फंक्शन आपको खुद दे दिए कि f और g दोनों फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है, r टू r है. r बोले रियल नंबर जिसमें सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं. आर डिफाइंड रेस्पेक्टिवली बाई f of x इक्वल टू दिस एंड g of x दिस, देन फाइंड द फॉर्मूला फॉर. तो कहते हैं इनके फॉर्मूलेज बताओ कि इनमें क्या आएंगे. तो इनमें तो बिल्कुल सिंपल सा है, फंक्शन डिफाइन कर रखा है f और g, निकालना ये है. चलो भाई सॉल्यूशन देखते हैं इसका. f ऑफ g निकालना है. आपने यहाँ सारी टर्म x में नजर आ रही है, आपने लिखा ऐसे, x लगा दिया. अब इसी चीज को आप लिख सकते हो f ऑफ gx. क्लियर हो गया इतना. इट मीन्स पहले यहां से शुरू करो, इसकी वैल्यू रखो. क्या है ये, g ऑफ x. g ऑफ x की वैल्यू क्या है, 2x - 3. f इंटू 2x - 3. अब आप इसकी वैल्यू रखो जैसे आपने इधर करा था ना ऑन टू में करा था आपने. क्या करा था कि यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू दिस लिखा था आपने, और जहाँ x था वहाँ वैल्यू रख दी थी. जहाँ x था मतलब 3 - 4x, x की जगह आपने क्या रखा, y - 3 अपॉन में -4, y - 3 अपॉन में -4. सेम काम आपको यहाँ करना है. क्या, जहाँ पर f ऑफ x में जहाँ x नजर आए वहाँ 2x - 3 रखना है. f ऑफ x में जहाँ x नजर आए वहाँ 2x - 3 रखना है. रख दो तो क्या आएगा, 2x - 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x - 3 प्लस 1. इतना सबको क्लियर है.
आगे इसको सोल्व करना और कुछ नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करो उसको सोल्व। ए स्क्वायर 4x स्क्वायर, बी स्क्वायर 9 माइनस 2ab, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अच्छा 2 जा जो बोल रहे हो 3 2 जा 6 और a को 2 आ रहा है वो कौन सा है, वो 2ab। ठीक है भाई, माइनस का 12x। अब इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6x माइनस का 9 प्लस 1। यहाँ से देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। अच्छा 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1। ये आंसर आ गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, जी ऑफ एफ निकालो। यहाँ पर भी हमने x लगाया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी एफ ऑफ एक्स। क्लियर, जी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स तो ये है, रख दो इसकी वैल्यू, जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, जी में। ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, जी में। जी में जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पर रखो। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3। क्या हो गया यहाँ से, 3 में से 2 गए माइनस 1 बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। ये आपके पास सेकंड का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड क्या कहता है। थर्ड पूछ रहा है आपसे, जी ऑफ जी लगा दिया x हमने। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जी ऑफ जी एक्स, जैसे इसमें लिखा था एफ ऑफ एक्स, जी एफ ऑफ एक्स, ऐसे इसमें क्या लिखा, जी ऑफ एक्स। ये क्या है, जी ऑफ एक्स। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स 2x माइनस 3 रखो, जी इंटू 2x माइनस 3। अब क्या करोगे, ये वैल्यू उठा के जी में पुट करोगे, ये वैल्यू उठा के जी में पुट करो, कहाँ, जहाँ x नज़र आ रहा है, x तो यहाँ नज़र आ रहा है जी में। ठीक है, रखो उसकी जगह 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3। गलती मत करना भाई, जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ क्या रख रहे हैं हम, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और बाहर माइनस का 3। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया आपके पास, 4x माइनस 6 माइनस 3। तो आंसर आ गया 4x माइनस का 9, 4x माइनस का 9। क्लियर है। सेम अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेता, जैसे इसने 3 बोला है, अगर यहाँ से पूछ लेता, वो आप खुद कैलकुलेट करके बताना मुझे, एफ ऑफ एफ। बेटा कैलकुलेट जरूर करना क्योंकि मेन टाइम चल रहा है आपके पास, अब तो बिल्कुल एग्जाम पीक पॉइंट चल रहा है। अपना 100% दो इसको एग्जाम के लिए, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। प्रैक्टिस मेन होते हैं, क्योंकि साल पूरी साल आपने जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा मेन है कि अब आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। तो एफ ऑफ जी आप खुद कैलकुलेट करके बताओगे मुझे। क्लियर है। ये हमारा 1 1 ऑन 2 और साथ में बाइजेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। 1 1 ऑन 2 साथ में बाइजेक्टिव वाला, और ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का हो चुका है। कंपोजिशन मतलब एक के साथ दूसरा फंक्शन, हो सकता है दोनों सेम सेम फंक्शन हो सकता है दोनों सेम सेम हो सकता है दोनों डिफरेंट हो। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट रहता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है उसके ऊपर चलते हैं। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, मैट्रिक हो और साथ में ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को मैं बोलूंगी कि ये अगर तीनों हैं तो उसको मैं बोलूंगी वो कैसा रिलेशन है मेरे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि शो करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है भाई, शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, या चेक करो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब पहले इनका बेसिक देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का क्या बेसिक है। अगर किसी बच्चे को ना भी आए ना तो सिर्फ नाम देख ले, जैसे क्वेश्चन में इसमें देख लिया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मैंने बता दिया ना, उसके बाद ये क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते हो आप। तो एक बार ध्यान से ये देख लो, रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, सिमेट्रिक में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं। मैं सिर्फ इतना फोकस कर लो। देखो सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, रिफ्लेक्सिव, अपने रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, कोई भी एलिमेंट्स लेना है,
कोई भी एलिमेंट्स लेना है, बिलोंग करता है किससे, सेट से। सेट हमने ए मान रखा है, ठीक है भाई। कोई भी एलिमेंट्स लेना है और वो किससे बिलोंग करेगा, सेट से। अब उसके बाद क्या करोगे कि एक्स एक्स जो है ऑर्डर पेयर, वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए आर। आर क्या है हमारे पास, रिलेशन। इतना क्लियर है। अगर ये है कंडीशन तो कहेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करूं मैं, फर्स्ट हो गया रिफ्लेक्सिव हमारा, दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करोगे आप, एक्स वाई हमारे पास बिलोंग करेगा किसमें, आर में। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर, आर बोले तो रिलेशन। दिस इम्प्लाई अगर वाई एक्स भी बिलोंग करे आर में तो आप कहोगे इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है। थर्ड आता है हमारे पास कौन सा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की बात करूं अगर मैं, तो आप क्या करोगे इसमें कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, एंड इसके अलावा एक और बिलोंग करेगा आर में, कौन सा, वाई जेड बिलोंग करेगा किसमें, आर में। दिस इम्प्लाई एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा है हमारे पास रिलेशन, ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है। अब देखो भाई, जिसको कुछ भी नहीं आता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको खुद बोलता है कि यहाँ नोट लगाओ, यहाँ मत लगाओ, यहाँ सारे यस करो, तो आपको ये सारे के सारे अच्छे से रटने हैं। मैं कह रही हूँ रटने हैं, अगर समझ में नहीं आ रहे तो रट लो, क्योंकि बिल्कुल पीक पॉइंट चल रहा है अब तो ये सारे रटने हैं, बिल्कुल एज इट इज है। और इतने अच्छे से समझाया है, आप समझने की कोशिश करोगे, समझ में आ ही जाएगा कि भाई कोई भी एलिमेंट लिया सेट से, उसके बाद उस एलिमेंट्स एक्स एक्स ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा आर में। आर बोले तो रिलेशन में। एग्जाम्पल देके समझाऊंगे एक, पहले इसमें देख लो। फिर सिमेट्रिक में क्या करा, एक्स वाई लिया आर से, तो वाई एक्स भी होना चाहिए आर में। ट्रांजिटिव में क्या करा, एक्स वाई आर में है, वाई जेड आर में है, तो एक्स जेड भी होना चाहिए आर में, तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब देखो नोट वाला केस आ जाए, ऐसे बोले नोट नोट करो, तो आप नोट कैसे करोगे, सारे नोट वाले केस के, नोट रिफ्लेक्सिव, नोट ट्रांजिटिव, आप क्या करोगे, एक्स बिलोंग करता है ए में, दिस इम्प्लाई एक्स एक्स नोट बिलोंग करता है किसमें, आर में, इट इज नोट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड ट्रांजिटिव, सिमेट्री की बात करूं मैं, नोट सिमेट्री, नोट सिमेट्री, ठीक है भाई, क्योंकि सिमेट्री तो हो गया हमारे पास, कौन सा आ गया है, नोट सिमेट्री। नोट सिमेट्री में क्या कहोगे कि एक्स वाई तो बिलोंग करता है किसमें, आर में, दिस इम्प्लाई वाई एक्स है वो बिलोंग नहीं करता किसमें, आर में, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। तीसरा बात आते हैं हमारे पास नॉट ट्रांजिटिव शो करना। ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव के केस में आप क्या कहोगे कि एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में, एंड वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। दिस इम्प्लाई एक्स जेड जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, आर में, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है। आपको एक कॉमन चीज नजर आ रही है, क्योंकि मैथ क्या हुआ, ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे के सारा मैथ किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व करा है। इस नबी में आपने क्या ऑब्जर्व करा है, जहां मैंने दिस इम्प्लाई लगा रखा है वहां नोट नोट लगाया है, जहां मैंने दिस इम्प्लाई लगा वहां नोट लगा दिया, दिस इम्प्लाई वाले में क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। क्लियर है कि दिस इम्प्लाई जहां लगाया वहां नोट लगा दिया। अब कई बार क्या होता है कि भाई रिलेशन में हमें एक्स वाई ना देके ए बी दे रखा है, तो ए बी बी ए बी बी सी ए सी। क्लियर है। एल दे रखा है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इसमें L1 L2 दे रखा है, तो इसमें क्या ले लेंगे, L1 बिलोंग करनी चाहिए आर में, L1 L2 L2 L1, समझ में आ गया ना, जिस अकॉर्डिंग उसने बोला है उस अकॉर्डिंग ले लो। क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, कोई भी सेट ले लिया मैंने ए, एक सेट ए लिया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक रिलेशन आर ले लिया जिसमें एलिमेंट्स है 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1
2 2, 3 3, 1 3। देखो सबसे पहले वाले बात करूं मैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में कोई भी एलिमेंट लो, ए से, ए का कोई एलिमेंट ले लो। जैसे मैंने लिया 1 1 1, क्या 1 1 है इसमें? है, ये रहा। फिर अगर मैंने 2 ले लिया तो क्या 2 2 है इसमें? ये रहा। अगर मैंने 3 लिया तो 3 3 है क्या इसमें? ये रहा। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये सब कुछ मत दिखाओ, डायरेक्ट बस इतना लिख दो। आ गया रिफ्लेक्सिव का। अब बात करूं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या कहा, कोई दो एलिमेंट लो, किससे? आर से। आर से लो भाई। 1 2 लिया, उसका उल्टा करके देखो आर में है क्या? उल्टा करो, 1 2 का उल्टा 2 1 है भाई आर में। 1 3 लिया, 1 3 का उल्टा करो, 3 1 है आर में, है ना? 1 3 लिया, अच्छा ये 2 बार लिखा गया। 1 3 लिया तो क्या 3 1 है आर में। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। समझ में आ गया? जैसे 1 1 का रिवर्स करोगे तो वो तो 1 1 ही आता है। 1 2 का रिवर्स करोगे 2 1 आएगा, 2 1 है। 1 3 लिया 3 1 आएगा, 3 1 है। 2 2 लिया 2 2 है, 3 3 हो गया। ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजिटिव में क्या कर रहा है उसने, कोई दो लो, कोई भी दो सेट लो। जैसे मैंने लिया 1 2 1 2, इसमें एक और इंक्लूड कर देती हूँ मैं, 2 3। ठीक है, जैसे मैंने 1 2 लिया और मैंने लिया 2 3, दो लेने हैं ना, 1 2 और फिर 2 3। जैसे एक्स वाई फिर वाई जेड, तो 1 2 और फिर मैंने ले लिया 2 3। क्या 1 3 है? 1 3 है, हाँ भाई ये रहा 1 3। तो ये कैसा है हमारे पास? ट्रांजिटिव। तो जिसको नहीं पता है ये क्या हो रहा है, ये सारा का सारा लिख दो। अगर आपको पता हो गया कि भाई ये सारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब है तो लिख दो। और जहां जहां ये बोले ना सो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, या फिर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वहां आपको सिर्फ ये शो करना है, ये सारे के सारे। तो बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। क्लियर है भाई? इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। और मेन बात यह है बेटा कि एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुके हैं, तो हो सके जितनी प्रैक्टिस मारो, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस मारो। आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वहाँ से उसको सोल्व करो। जहाँ से मेथड समझ में आ रहा है वहाँ से उसको समझो, मेथड को अच्छे से समझो, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया फिर आप कर सकते हो इजिली। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।